हमारी सरकार बच्चों के लिए तो सब कुछ करने के लिए तैयार है, जो आपको चाहिए। 300 करोड़ की छात्रवृत्ति राशि का विद्यार्थियों के बैंक खातों में 1 क्लिक के माध्यम से आपकी जोरदार तालियां बजनी चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी, 52 लाख से अधिक विद्यार्थियों को 300 करोड़, तालियां थोड़ी जोरदार होनी चाहिए। शिक्षा की नई रोशनी आपके संकल्पों की सिद्धि का प्रतिफल है। हमारी सरकार बच्चों के लिए तो सब कुछ करने के लिए तैयार है, जो आपको चाहिए। पूरे प्रदेश के बच्चे पढ़े लिखे आगे बढ़े, इनको खुश देखा तो अपने आप आनंद आ जाता है। आपका चेहरा देखता हूं तो और ऊर्जा मिल जाती है। बहुत आनंद के साथ किसी भी विभाग में कम ज्यादा करना पड़ जाए, लेकिन बच्चों के मामले में सबसे पहली प्राथमिकता हमारी है। और इसीलिए आज लगभग 300 करोड़ रुपया, यद्यपि फाइनेंस को जरा थोड़ा सा आप जब कभी इधर आओगे तो समझ में आ जाएगी। विभाग को चलाना, सरकार को चलाना, सरकार से पैसे का प्रबंधन करना, घर से भी आप मम्मी पापा से पैसे मांगते हो तो आपको सब अंदाज होगा कि कितनी जल्दी मिलते हैं। बोलने की जरूरत नहीं है ना। अपने आप में सुबह मांगो तो शाम को मांगो तो कभी देता हूँ, अभी तनख्वाह नहीं आई है, कोई का ये हो गया वो हो गया, होता ही है ना। फाइनेंस जिसके पास रहेगा, इसीलिए भगवान की ये कृपा भी है कि माँ लक्ष्मी की कृपा तो सब पे होती है। अभी गई ना दीपावली, गई ना, लेकिन ये बताओ माँ लक्ष्मी की पूजा साल में कितनी बार होती है? तो ऐसा क्यों होता है? ना बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया, लेकिन बेचारी माता पैसा तो सब दे रही है, लेकिन उनके अपने घर में भी। इसलिए हम सब इस बात को एहसास करते हैं कि ये जो माता लक्ष्मी है, इस लक्ष्मी की कृपा तो होना चाहिए। लेकिन ये बात भी है कि जब कृपा करती तो अमावस की रात में दीपावली मना देती है, ये भी बात मान लो। रात तो अमावस की है, लेकिन अमावस की रात में फटाकों से पूर्णिमा हो जाती है। होती कि नहीं होती है? ताली वाली बजा के बताओ अगर पसंद आया तो बात। माता लक्ष्मी, लेकिन एक शर्त है, माता लक्ष्मी की प्रसन्नता के लिए। माता लक्ष्मी किस पे प्रसन्न होती है? किस पे होती है और कैसे होती है? एक क्रम है उसका, एक सीक्वेंस है। माता लक्ष्मी प्रसन्न होती माँ सरस्वती को करने से। माता सरस्वती को प्रसन्न करते तो लक्ष्मी अपने आप आशीर्वाद देने अपने साथ आ जाती। तो आप उसी मार्ग पे चल रहो जो माता सरस्वती आप पे कृपा करे। विद्यालय में विद्या अध्ययन के माध्यम से आपका जीवन भी मंगलमय हो, आनंदमय हो, बहुत आगे बढ़ो, पढ़ो लिखो। और यह बेटियां बड़ी संख्या बैठे, क्यों बेटियों के अलावा बेटों को नहीं दी क्या? हमारे बेटे हैं पीछे, मेरे को यहाँ से वहां तक बेटी ही बेटियां दिख रही, बेटे भी है। जरा जोरदार ताली दोनों के लिए बजा दो। मैं भी थोड़ा पक्ष ज्यादा ही ले लेता हूँ आपका, है ना। देख ही नहीं रहा उधर पीछे बैठे भैया हमारे, लेकिन आप भी कम थोड़ी है। जब प्रावीण्य सूची में आता तो आपसे ही भरा रहता है, नंबर बाद में आता पीछे वालों का, है ना। मेरिट लिस्ट बनती है तो हमारे लिए सौभाग्य की बात है। हमारी सरकार में माननीय प्रधानमंत्री जी का भी ध्यान बच्चों के लिए बहुत है। उनके आधार पर शिक्षा नीति से लेकर कई प्रकार के कामों के लिए तो जोरदार अभिनंदन श्रीमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भी, जिनके कारण से शिक्षा विभाग में बहुत सारे बदलाव आ रहे हैं, कितने प्रकार की चिंता कर रहे हैं। और अब तो सांदीपनि विद्यालय, क्या विद्यालय बन रहे हैं। प्राइवेट वाले सब सिर पकड़ के बैठे के कहाँ लिया है, तुम ही क्या कर रहे हो, हमारा क्या होगा। लेकिन उनका भी होगा, आपका भी होगा। जोरदार अभिनंदन सभी के लिए। सांदीपनि विद्यालयों के माध्यम से पूरे देश में सबसे अच्छे विद्यालय हमारे प्राइमरी, मिडिल और हाई सेकेंडरी अगर बने हैं तो हमारी सरकार के बने। हमें इस बात का आनंद है। मैं आप सबको बधाई देना चाहता हूं इस कारण से। और जिन बच्चों के खाते में स्कॉलरशिप मिल रही, मैं उनको भी बधाई देता हूं। आंकड़ा देख रहा हूं तो आंकड़े में ही ध्यान में आ जाता है। पिछले महीने हमने निजी विद्यालय में पढ़ने वाले अधिनियम 2009 के अंतर्गत 8.5 लाख विद्यार्थियों की
फीस की पूर्ति 52 लाख खातों में हमने छात्रवृत्ति पहुंचाई। जोरदार अभिनंदन करो। निजी विद्यालय की फीस, हमारे बच्चे भले ही सरकारी विद्यालय में पढ़े, लेकिन 20% की जो कोटा हमने रखा है, सालों से कई विद्यालय वाले कह आपका अभिनंदन करना, हमने क्यों करना, बोले आपने कई सालों की हमारे बकाया थी, तो अब हमको हिम्मत आ गई, हम लगातार और मौका देंगे। हमने कहा आप देते रहो, हर साल दे देंगे, हम चिंता मत करो, हमारे बच्चों को पढ़ाओ, हमारे लिए तो ये आनंद है। ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हमारे बच्चे कहीं भी हो, उनको पढ़ने लिखने के लिए आगे बढ़ने का मौका मिलना चाहिए। और आज जब मैं आपकी तरफ भी देख रहा हूं तो आंकड़ा देखता हूं तो लगभग 52 लाख विद्यार्थियों के खाते में 300 करोड़, वो डिटेल अगर बताना चाहूंगा, स्कूल शिक्षा के कुल विद्यार्थी 2.66 लाख, अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के माध्यम से 9.41 लाख, आदिम जाति कल्याण विभाग के 14.81 लाख, इसके 62 करोड़, विमुक्त घुमक्कड़ अर्ध घुमक्कड़ सब मिलाकर के 53,811 विद्यार्थियों के 3.17 करोड़, पिछड़ा वर्ग अल्पसंख्यक कल्याण इसके 25.80 लाख, इसके भी 181.54 करोड़, सामाजिक न्याय विभाग के 35,000 विद्यार्थी और उसके भी 2.15 सब मिला करके 52,57,000 बच्चों के लिए 303 करोड़, जोरदार 303। पूरा प्रदेश आज हमारे लिए सच्चे अर्थों में बच्चों के माध्यम से दिवाली से देव दिवाली के पीछे ये विद्यार्थियों की दिवाली मन रही है। आपका सबका अभिनंदन है, आप सबको बधाई दे रहा हूं। और जिस प्रकार से हमारी सरकार योजना बन रही है, आने वाले समय में और हम आगे बढ़ रहे हैं। आज 369 सांदीपनि विद्यालय, 55 PM एक्सीलेंस कॉलेज, ये सारी चीजें हम लगातार करते जा रहे हैं। कक्षा 6ठी और 9वीं के जो 4 किलोमीटर दूर वाले विद्यार्थी हैं, उनको लगभग 1 करोड़ विद्यार्थियों को अभी तक हमने साइकिलें दी है। लगातार एक के बाद एक जो 75% से ऊपर लाने वाले 5 लाख विद्यार्थियों को लैपटॉप देने का काम एक नहीं, और लगातार इसको हर बार कर रहे हैं। मैं मान के चलता हूं आप सब पढ़े लिखे, नीट, क्लेट, जीई, तभी सभी प्रकार की निःशुल्क कोचिंग क्लासेस के लिए भी हमारी सरकार के पास पैसे की कोई कमी नहीं है। आप केवल अपने लक्ष्य को हासिल करें। हमारे डॉक्टर, वकील, इंजीनियर बनने के साथ बच्चे अपने उद्यमी भी बने, इसलिए हमने योजना बनाई। कौन कौन उद्योगपति बनना चाहता है बताओ जरा? आप उधर भी बता सकते हो, मेरे को वहां भी दिख रहा है। उद्योगपति नहीं बनना चाहते हैं? डॉक्टर कौन बनना चाहता है? बाप रे, इतने डॉक्टर होंगे तो फिर होगा क्या? वकील कौन बनना चाहता है? 1 2। और इंजीनियर कौन बनना चाहता है? डॉक्टर, वकील, इंजीनियर, चलिए बढ़िया। और नेता कौन बनना चाहता है? 1 2 3 4, हंस के रहो, वो तुम्हारा पर। भाई अगर आप लोकतंत्र की रक्षा करोगे तो नेता भी बनना पड़ेगा ना। तो हमारे लिए तो ये बहुत गौरव की बात है। आज यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है। आपकी बड़ी बहन हमारी महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू शिक्षा विभाग से आती थी और 5 सरपंच से होते होते देश के दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की हमारी महामहिम राष्ट्रपति है ना। तो आपने में से भी कोई राष्ट्रपति बन सकती है, इससे कोई डरने वाली बात थोड़ी है। आप में से अब 33% का आरक्षण मिल गया बेटियों के लिए, तो और संभावना बन गई। सांसद, विधायक रेखा गुप्ता जी है कि नहीं मुख्यमंत्री दिल्ली में भी? तो जरा ताली वाली बजाओ, आगे बढ़ो। एक बार फिर आप सबको छात्रवृत्ति वितरण के इस कार्यक्रम की बधाई, विभाग को बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद।